ये है दिल्ली दर्पण। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। इस वक्त मैं खड़ा हूं रोहिणी के नाहरपुर गांव में। झंडारोहण का कार्यक्रम यहां पे है गणतंत्र दिवस के ऊपर, और साथ ही हमने देखा कि अम्बेडकर की एक मूर्ति है यहाँ पे कुछ बातें हुई। और यहाँ पर पहली बार शायद रितु गोयल हमारे साथ हैं, रोहिणी जोन के चेयरमैन हैं, यहाँ पहुँची हैं। हमने खुद सुना है रितु जी कि आप यहाँ की जो व्यवस्था को देख करके आपके मन में कुछ दर्द हुआ, मतलब क्यों, क्या होगा अब इस पार्क में, कुछ ध्यान दें। मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण है। मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बुलाया, लेकिन आने के बाद जो ये पार्क की स्थिति देखी, वाकई मुझे मन में बहुत दुख पहुँचा। मैं जब से यही कह रही थी कि ये पार्क इतनी अव्यवस्था में, और आज के दिन जब ऐसी स्थिति देखी तो मैंने यहाँ के लोगों से मालूम किया तो पता चला कि ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं कि पार्क हमारा है और डीडीए कह रही है कि ये जो पार्क हमारा है। तो मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी आज पहली बार आई हूँ। मुझे तो बस एक स्थिति का जो दर्द पहुँचा है उसके कारण मैंने जो है थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। और भी मैं चाहूँगी कि इस पार्क का कोई स्थायी समाधान निकले, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ निवासी रहते हैं, इतने नागपुर के लोग आसपास रहते हैं, और इतनी बड़ी ये जगह और इतनी अव्यवस्था, इतनी गंदगी नज़र आई, क्योंकि दो एजेंसियों के बीच का इसमें आपसी विवाद है। तो मुझसे जो भी बनेगा मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज स्वच्छता की जहाँ हम नारा देते हैं और जहाँ हम बात करते हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ऐसे में अगर गंदगी नज़र आती है तो हमारे प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है उसको लेकर हम जैसे लोगों को दर्द पहुंचना लाजमी है और उसके समाधान की दिशा में हमें काम करना चाहिए। देखिए, ज़मीनी किसी की भी हो, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, उपयोगिता, लेकिन जहाँ तक साफ़ सफाई जिसकी आपने बात की, ये तो होती ही रहनी चाहिए थी। यहाँ से निगम पार्षद भी आपकी बीजेपी पार्टी से ही है, जोन के चेयरमैन हो रहे हैं, एमसीडी में भी बीजेपी है, तो नहीं लगता कि ध्यान दिया नहीं गया यहाँ पे? मैं जैसे ही आई, जब मैंने यहाँ पर इसकी अवस्था देखी तो मैंने तुरंत कहा कि अगर एक फ़ोन मेरे पास आ जाता तो कम से कम मैं यहाँ कर्मचारियों को भेजकर सफाई करवा देती, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी जो है वो कोरोना योद्धा भी है और हमारे स्वच्छ भारत के सपने में एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते, काम लेने की थोड़ी आवश्यकता होती है। ज़रूर ये कारण रहा होगा कि विवाद के बीच में कोई नहीं बोल रहा होगा, लेकिन मुझ तक खबर होती तो मैं इसकी कम से कम आज के दिन जहाँ हम भारत का ध्वज लहराने वाला है, गणतंत्र दिवस के दिन इसकी ऐसी स्थिति का सामना लोगों को, मुझे, आप जैसों को नहीं करना पड़ता। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये इस पर काम शुरू हो जाएगा, साफ़ सफाई पर इस पर? नहीं, काम के लिए तो मैं कल बोल दूंगी कि कर्मचारी आकर इसको साफ़ करें एक बार, लेकिन ये जो विवाद है, विवाद तो कोई 2 दिन में और केवल मुझसे समाधान की मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल इसका समाधान ही कर दूँगी, बहुत इतना आसान नहीं है। पर मैं इसका पता करूँगी कल ही कि क्या इसका स्टेटस है, और इसमें हम डीडीए को लेटर लिख सकते हैं कि डीडीए इसका क्या कर सकती है। और अगर डीडीए अपना कहती है तो डीडीए इसका ध्यान रखे। अगर डीडीए का, अगर ये पार्क है, ये ज़मीन डीडीए की है, तो मैं ये देखती हूँ कि डीडीए की भी कई जगह पे काफ़ी गंदगी रहती है, तो हम किसी की भी हो, डीडीए की हो, एमसीडी की हो, सफाई तो होनी चाहिए। डीडीए को पत्र लिखेंगे कि भाई आपका ये वाला स्थान है, अगर आप इसका दावा करते हैं तो कम से कम अपने कर्मचारी भेज के इसके साफ़ सफाई का जिम्मा लें। तो वो मैं एक जोन चेयरमैन होने के नाते पत्र लिखूँगी, मैं बात कर लेती हूँ यहाँ के स्थानीय लोगों से, ताकि इस दिशा में, साफ़ सफाई की दिशा में काम कर सकें। विवाद तो इतनी जल्दी नहीं सुलझते, खासतौर पे इस तरह की ज़मीन की जो बात होती है, लेकिन साफ़ सफाई की बात के लिए तो हम एक्शन ले ही सकते हैं। तो बिल्कुल साफ साफ कहना है कि विवाद अपनी जगह है, जो एजेंसियां हैं किसके फैसले हक में फैसला होता है वो अलग बात है, लेकिन रितु गोयल जी ने इस बात को महसूस किया है कि एजेंसी चाहे जिस मर्जी की हो, यहाँ पे साफ़ सफाई का जो इंतज़ाम यहाँ पे होना चाहिए। यही आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि उनके नाम पर बने इस पार्क में साफ़ सफाई हो, हरियाली हो, और इसके साथ साथ शान से लहराता ये तिरंगा हो। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।